दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या क्या ऐसी चीज़ें थीं जो कोई नया एटॉमिक मॉडल बनने से पहले, मतलब दुनिया का जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल आया जे जे थॉमसन का, वो एटॉमिक मॉडल आने से पहले क्या क्या उसमें एटम्स के बारे में हम लोगों के पास जानकारियाँ थीं जिनको बेस करके जे जे थॉमसन ने ये मॉडल सामने रखा। अब तक एटम के बारे में कुछ जाना पहचाना बहुत सारी कंटेंट हमारे सामने नहीं थी, लेकिन किसी भी एटॉमिक मॉडल के आने से पहले कुछ जानकारी तो एटम के बारे में होना ही चाहिए। वही जानकारियों को हम लोग कहते हैं प्री एटॉमिक मॉडल डिस्कवरी। जैसे जैसे कोई कहता है कि एटम जो है स्टेबल होता है ना। एटम्स आर वेरी स्टेबल। स्टेबल है तभी तो ये है, स्टेबल नहीं होते तो क्या होते, चांस ही नहीं है। तो एटम्स जो है वो बहुत स्टेबल होते हैं। अब स्टेबल तभी होंगे ना जब उनके पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, है ना। सो दे शुड बी हैविंग सच ए स्ट्रक्चर व्हिच वुड हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। द एटम्स आर एक्सपेक्टेड to have structures with minimum potential energy. इनकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। अब ऐसा एक स्ट्रक्चर बताओ जिसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो, तो वो तो स्पीयर है। दस इसी वजह से द एटम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्पेरिकल। तो इस तरह से हमें एटम के शेप का एक अंदाजा हुआ कि एटम जो है वो स्पेरिकल होना चाहिए। दूसरा यहां पे कंटेंट हमारे सामने आया कि देखो यार, एक घर है, जहां से मान लो सारा आती जाती रहती है ना। सारा जो है इस घर से आती है, इसी घर से जाती, घर के अंदर जाती है। तो ये घर हुआ सारा का। हम लोग ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं कि ये घर सारा का है, तभी वो यहां से आती जाती रहती है। घर हो ना हो, सारा यहीं रहती है, ये तो कंक्लूड कर ही सकते हैं, है ना। ठीक उसी तरह से इन दिनों कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ ही हो चुका था। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला था कि एटम जो है उसके अंदर से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, और उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को नाम दिया जा चुका था कि ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करके, है ना। तो ये बात तो तय थी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और कहां से वो कंक्लूड कर चुके थे हम लोग? फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इस बात की प्रूविंग हो चुकी थी, ठीक है। तो फ्रॉम कैथोड रे एक्सपेरिमेंट it was proven that atoms consist of negatively charged particles called electrons। ये बात तो तय हो चुकी थी, लेकिन एक और बात है। एटम में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं तो सही, लेकिन है एटम न्यूट्रल। भाई किसी के अंदर नेगेटिव चार्जेस हैं, है ना। किसी किसी एलिमेंट के अंदर बहुत सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, लेकिन बाई नेचर ये टोटल वो जीरो है। इसमें चार्ज जो है ना, चार्ज जो है वो जीरो दिखाई दे रहा है, यानी इसमें चार्ज है ही नहीं। भाई आप न्यूट्रल हो। इसका क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? कोई ऑब्जेक्ट उसमें नेगेटिव चार्जेस हैं लेकिन है वो न्यूट्रल, यानी कि जितने उसमें नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी होंगे, है ना। सिंस एटम
is neutral, thus it was clear, ये क्लियर था that it consists of equal amount of negative charges. क्योंकि ये न्यूट्रल होता है तो इसमें इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्जेस होंगे टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्जेस विद इन इट. इसके अंदर जितने नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही पॉजिटिव चार्जेस होंगे, तभी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है. तो ये तीन बेसिक है ना आइडियाज हमें एटम के बारे में किसी भी एटॉमिक मॉडल के आने से पहले लग चुकी थी. अब हम लोग एटॉमिक मॉडल की बात कर ही रहे हैं, तो क्या होता है एक्चुअली एक एटॉमिक मॉडल? कोई भी एटॉमिक मॉडल किसी भी एटम के स्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन के बारे में एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देता है और वही एक्सप्लेनेशन एटॉमिक मॉडल माना जाता है. दोस्तों, दुनिया का जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था वो जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल था. इसे प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है. जे थॉमसन एक अमेरिकन थे और अमेरिका में प्लम केक, प्लम यानी वो पंपकिन से बना हुआ केक, तो वो केक जो है वहाँ पे बड़ा प्रचलित था, लोग उसका इस्तेमाल करते थे. तो उसी की तरह का एक मॉडल उन्होंने माने उसी के स्ट्रक्चर पे सिमिलर कुछ एटम का मॉडल उन्होंने बनाया, इसलिए इसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल दे दिया उन्होंने. आइए इसके क्या पोस्टुलेट्स थे, क्या इसके एडवांटेज रहे हैं और फिर इसके लिमिटेशंस पे भी नज़र डाल लेंगे. दुनिया का जो सबसे पहला एटॉमिक मॉडल वो आया था 1904 में, 1904 में, और उसे दिए थे जे थॉमसन. इस मॉडल को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल. तो जैसे मैंने कहा, इट वॉज प्रपोज्ड बाय जे थॉमसन इन 1904. क्योंकि इसे जे थॉमसन ने प्रपोज किया था, इन्होंने दिया था, तो इसे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल भी कहते हैं, है ना. इट इज ऑल्सो नोन एज द थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. ठीक है, ये दुनिया का सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था. दिस वॉज द फर्स्ट एवर एटॉमिक मॉडल. ये सबसे पहला एटॉमिक मॉडल था, इससे पहले कोई एटॉमिक मॉडल नहीं आया था. तो इसके पोस्टुलेट्स क्या क्या थे? पोस्टुलेट्स ऑफ दिस मॉडल आर: पहला कि एटम्स आर स्पीयर्स of radius about 10 to the power -10 मीटर. तो ये पहला एटॉमिक मॉडल था जिसने एटम के शेप के बारे में और साइज के बारे में बताया. इस बात को याद रखिएगा. इसका दूसरा पोस्टुलेट था कि दी पॉजिटिव चार्जेस are evenly spreaded all over the atom, just like creams over the plum cake.
ये प्लम केक का क्या किस्सा है साहब? ये थे अमेरिकन, उनके यहाँ प्लम केक बड़े मिलते थे, और प्लम केक के ऊपर जैसे क्रीम लगते हैं पूरी तरह चारों तरफ इवनली, तो उनका कहना था कि पॉजिटिव चार्जेस भी ऐसे ही इवनली हर तरफ स्प्रेडेड हैं, है ना? ठीक इसके जैसे देखिए ना, ये जैसे ये पूरा गोल है, ये स्पीयर है एटम का, तो ये जो रेड रेड वाला पार्ट है ये सब पॉजिटिव है, ये पूरा का पूरा रेड रेड वाला जितना पार्ट है वो सब पॉजिटिव है, और उसके ऊपर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इलेक्ट्रॉन्स आर ऐसे स्प्रेडेड हैं जैसे कि कोई पुडिंग्स डाल दिया हो, माने केक के ऊपर जैसे काजू कतरी डालते हैं, चॉकलेट चिप्स डालते हैं, ठीक वैसे ही ये लगे हुए हैं। या फिर हम लोग कह सकते हैं इसे कि किसी वाटरमेलन के सीड के जैसे हैं, है ना? जैसे वाटरमेलन में ये रेड हिस्सा है ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, और है ना, ये रेड हिस्सा जो है ये पॉजिटिव चार्जेस है, और ये काला काला डॉट्स जो है उस तरह से इलेक्ट्रॉन ऑन इवनली स्प्रेडेड हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो उनका कहना था, तीसरा उनका पोस्टुलेट था कि द नेगेटिव चार्जेस are unevenly spreaded just like seeds of watermelon or puddings over the plum cake। प्लम केक के ऊपर पुडिंग्स जैसे हैं एग्जैक्टली उसी तरह से, है ना, नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो स्प्रेडेड हैं। तो ये तीन पोस्टुलेट थे जे थॉमसन के, लेकिन ये मॉडल भी पूरी तरह से ठीक नहीं था। तो एक बात है कि जे थॉमसन मॉडल भी कोई पूरी तरह से ठीक मॉडल नहीं था, इसमें भी लिमिटेशंस थे। तो क्या लिमिटेशंस थे? हम लोग दो बेसिक लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात, आपने कहा कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ऑन इवनली स्प्रेडेड हैं। अगर इलेक्ट्रॉन ऑन इवनली स्प्रेडेड हैं तो उसमें एक दूसरे में रिपल्सन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होता है तो क्या ये एटम स्टेबल रहेगी? इज देयर अ प्रोबेबिलिटी कि आपकी एटम स्टेबल रहेगी वहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के बाद? इफ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑन इवनली स्प्रेडेड, अगर ये ऑन इवनली स्प्रेडेड हैं, देन देयर शुड बी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होना चाहिए। इफ सो, अगर ये ऐसा है, द एटम शुड नॉट बी स्टेबल। ये एटम स्टेबल होना ही नहीं चाहिए। बट हमें तो पता है एटम गोल है, एटम स्पेरिकल है, एटम स्टेबल है, बट एटम्स आर स्टेबल। तो इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए जे थॉमसन, तो फेल्योर रहे। दूसरा, इट इज फाउंड कि इन इलेक्ट्रॉन्स का सेंटर के तरफ एक अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। सभी इलेक्ट्रॉन सेंटर के तरफ अट्रैक्टेड हैं, है ना? ए सेंट्रल अट्रैक्टिव फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स was found। सेंटर के तरफ अट्रैक्ट करने वाला एक फोर्स इलेक्ट्रॉन्स पर मिला, और जे थॉमसन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। द मॉडल
was unable to explain it. तो ये दो रीजन के चलते जे थॉमसन की जो एटॉमिक मॉडल थी वो फेलियर रही। तो दोस्तों इस तरह से ये दो बहुत बड़े लिमिटेशंस रहे जे थॉमसन के एटॉमिक मॉडल की।